हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, उनकी यूनिट्स, उनको कैसे मेज़र किया जाता है। दूसरे पार्ट में हम डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे और थर्ड पार्ट में जो हम क्वांटिटीज़ की मेज़रमेंट कर रहे हैं उसमें किस तरह की एरर्स हो सकती हैं, कितने टाइप की एरर्स हो सकती हैं, उन एरर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ये सब पढ़ेंगे थर्ड पार्ट में। तो शुरू करते हैं। हमारे पास जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक फंडामेंटल वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी भी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, वो अपने आप में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, ये किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं। इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं और जो इनकी यूनिट्स है उसको फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। और दूसरी क्वांटिटीज़ होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी दूसरी क्वांटिटी से डिराइव की जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड होता है लेंथ बाय टाइम, लेंथ डिवाइड बाय टाइम। तो स्पीड हम दो अलग अलग क्वांटिटीज़ को यूज़ करके डिराइव कर रहे हैं, एक लेंथ और एक टाइम। तो स्पीड क्या हुआ? डिराइव्ड क्वांटिटी। इसी तरह से एक्सेलरेशन क्या होता है? स्पीड डिवाइड बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन को भी हमें डिराइव करने के लिए दो क्वांटिटीज़ यूज़ करनी पड़ रही है, एक स्पीड और एक टाइम। तो एक्सेलरेशन भी क्या हुआ? डिराइव्ड क्वांटिटी। सो ऐसी क्वांटिटीज़ जो दूसरी क्वांटिटीज़ की हेल्प से डिराइव की जाती हैं उनको डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो चलिए डिफाइन करते हैं। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज़। Physical quantities. These quantities do not depend on other quantities. These quantities do not depend on other quantities. Their units are called fundamental units. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं हम, जैसे मास, कोमा, लेंथ, टाइम, एटसेट्रा। ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। फिर उसके बाद है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ये आई है यहाँ पे, ये भी आई है, क्वांटिटीज़। These quantities are derived from other physical quantities. These quantities are derived from other physical quantity. इसका एग्जाम्पल होगा स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स।
फोर्स भी आपने पढ़ा होगा, F इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो ये भी क्या हुई, डिराइव्ड क्वांटिटी एटसेट्रा। और इनकी जो यूनिट है उनको कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। देयर यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स। तो हमने क्वांटिटीज को डिफाइन कर दिया, दो तरह की होती है। अब किसी क्वांटिटी को मेजर कैसे करते हैं? मान लीजिए आप दुकान पर गए और दुकान पर आपने जाकर कहा 5 किलो आटा दे दो, 5 kg आटा दे दो। तो यहाँ पर आपने दो वर्ड यूज़ किए, एक 5 और एक kg। 5 एक नंबर है, kg एक किलोग्राम एक यूनिट है। इसी तरह मान लो आप दुकान पर गए और आपने कहा 10 मीटर वायर दे दो, तार दे दो। कितना? 10 मीटर, 10 मीटर। तो यहाँ पर 10 क्या है? नंबर है, और मीटर क्या है? यूनिट। तो किसी भी क्वांटिटी को हम कैसे लिखेंगे? एक नंबर और उसके साथ एक यूनिट। जैसे 10 मीटर, नंबर हो गया 10, यूनिट हो गई मीटर। तो कोई भी क्वांटिटी Q, इसको हम लिखते हैं एक नंबर N और एक यूनिट U। N क्या है? नंबर है कोई भी, और U क्या है? यूनिट। अब मान लीजिए हम मास की बात करें तो कई बार हम ग्राम में भी मेजर करते हैं, कई बार किलोग्राम में भी मेजर करते हैं। ऐसे ही लेंथ को फुट में भी मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं, और मीटर में भी मेजर करते हैं। हमारे पास बहुत सारे सिस्टम हैं यूनिट्स के, क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं मेजरमेंट के, उसको डिस्कस करेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सबसे पहला सिस्टम है FPS सिस्टम। इस सिस्टम में 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसीडर की गई और उनकी 3 कोरस्पॉन्डिंग फंडामेंटल यूनिट्स। इट हैज 3 फंडामेंटल यूनिट्स। वो यूनिट्स क्या थी? FPS। F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड। ये क्या थी? यूनिट। और किन क्वांटिटी की यूनिट थी ये? क्वांटिटी कौन सी थी कोरस्पॉन्डिंगली? वो थी फुट थी लेंथ की यूनिट, पाउंड मास की यूनिट, और सेकेंड टाइम की यूनिट। ये ब्रिटिशर ने दिया था, तो इसको ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहा जाता है। उसके बाद जैसे जैसे साइंस ने एडवांसमेंट की, तो साइंटिस्ट को लगा हमें अपनी यूनिट्स को और ज़्यादा एक्यूरेटली डिफाइन करना चाहिए। तो नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स आया। नया सिस्टम ऑफ यूनिट क्या था? CGS सिस्टम। CGS सिस्टम। इसमें भी 3 ही फंडामेंटल यूनिट हैं। इट हैज़ 3 फंडामेंटल यूनिट्स। कौन कौन सी? CGS। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, एंड S फॉर सेकेंड। ये यूनिट्स थी। और किन क्वांटिटीज़ की ये यूनिट्स थी? जो क्वांटिटी थी कोरस्पॉन्डिंग वो था सेंटीमीटर था, लेंथ के लिए डिफाइन किया गया था, ग्राम मास के लिए, और सेकेंड टाइम के लिए।
उसके बाद नेक्स्ट जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो है एमकेएस सिस्टम। नंबर 3 एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में भी 3 ही फंडामेंटल यूनिट हैं। इट ऑल्सो हैज 3 फंडामेंटल यूनिट्स। वो फंडामेंटल यूनिट क्या है? एम के एस। तो यूनिट है मीटर, एम फोर मीटर, के फोर किलोग्राम एंड एस फोर सेकेंड। अगेन कोरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी है लेंथ, मास, टाइम। लेंथ, मास और टाइम। तो यहां तक 3 ही हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज थी और कोरस्पॉन्डिंगली 3 फंडामेंटल यूनिट्स थी। उसके बाद नंबर 4 पर एंड जो लेटेस्ट हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट। इट हैज 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड और इसमें 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी हैं एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। 7 फंडामेंटल यूनिट हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हैं। क्या है वो यूनिट? तो मैं यहां कॉलम बनाता हूं, इधर यूनिट लिखूंगा मैं और इधर कोरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी लिखूंगा मैं। थोड़ा सा बीच में मैं स्पेस बढ़ा देता हूं, क्वांटिटी थोड़ा यहां लिखूंगा। तो जो यूनिट्स हैं, मैं क्वांटिटी पहले बोलता हूं, साथ में उसकी यूनिट बोलूंगा। मास, मास की जो यूनिट है वो है किलोग्राम। किलोग्राम, जिसको आप केजी से लिखते हैं। फिर दूसरी लेंथ, लेंथ की मीटर, इसको स्मॉल एम से लिखा जाता है मीटर को। फिर नंबर 3 पे टाइम, टाइम की यूनिट है सेकेंड, इसको एस से लिखा जाता है। फोर्थ नंबर पर है, ये तो तीनों देखो वही हैं जो पहले भी थी, मास, लेंथ और टाइम। टेम्परेचर, टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर की यूनिट है वो है केल्विन और इसको के से लिखा जाता है। फिर इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट। ये भी करंट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी मान ली गई एसआई सिस्टम में और इसकी यूनिट है एम्पियर, इसको कैपिटल ए से लिखते हैं। फिर नंबर 6 पर है ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और इसकी यूनिट है कैंडेला, CANDELA और इसको लिखते हैं CD से ऐसे। एंड लास्ट जो फंडामेंटल यूनिट, टोटल 7 है, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गई। 7 है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट है वो है मोल, MOLE, और इसको लिखा जाता है MOL यूनिट को। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं हमारे पास SI सिस्टम में। इसके साथ हमने लिखा है 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हैं, तो वो यूनिट कौन सी हैं अब वो डिस्कस करते हैं। तो वो जो 2 यूनिट हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में पहली यूनिट तो है रेडियन, इसको लिखते हैं RAD। ये किसकी यूनिट है? ये है यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, जिसको आप थीटा पढ़ते आए हो अभी तक, वो प्लेन एंगल है, वो सर्कल में बनाते हो आप वो एंगल। ओके, सो रेडियन इज यूनिट ऑफ प्लेन एंगल।